नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नवनिर्वाचित एसपी विकास शर्मा ने रविवार को मॉडल थाने का औचक निरीक्षण किया। शर्मा ने थानाधिकारी राजेंद्र कोतारा व जवानों से पूछा कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे निसंकोच बता सकते हैं। एसपी ने जवानों के ठहरने, पानी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और उनके रूम के बारे में जानकारी ली। वहीं रतन सिंह दीवान ने एसपी शर्मा को बताया कि मैं भी 34 साल की नौकरी में 43,500 रुपए मिलते हैं और मेरे साथ भर्ती हुए जवानों को 47,000 मिलते हैं। इस पर एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि नवनिर्वाचित एसपी ने सभी जवानों को किसी भी तरह की तकलीफ होने पर मुझे लिखित में सूचना दें। उसके पश्चात थाने का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा भी उपस्थित थी। तो आप लोगों की तरफ से कोई समस्या? अखिल भारतवर्षीय महर्षि गौतम शैक्षणिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट द्वारा भीलवाड़ा के एक निजी रिसोर्ट में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, मुख्य सचेतक और भीलवाड़ा निकाय चुनाव के भाजपा जिला प्रभारी नारायण पंचारिया थे। एवं अध्यक्षता राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा कोटेवाला द्वारा अध्यक्षता की गई। एवं विशिष्ट अतिथि गोविंद जोशी जोधपुर और ट्रस्ट के संरक्षक पूरन जोशी थे। मंच संचालन ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय ने किया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज के द्वारा ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। पंचारिया का स्वागत प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश व्यास, संयुक्त सचिव राहुल चास्टा, संगठन मंत्री उमेश शर्मा, जिला युवा अध्यक्ष ललित शर्मा, हुक्मीचंद पंचारिया, कश्यप चतुर्वेदी, मुकेश त्रिपाठी, राजकुमार शर्मा, पूर्व पार्षद प्रशांत त्रिवेदी और ज्योति आशीर्वाद, साथ में गौरव गालरिया, मीनू त्रिवेदी के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पंचारिया द्वारा बताया कि समाज हित के लिए प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी बनाए, ताकि जरूरतमंद मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क लोन उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मास्क लगाओ अभियान के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग टीमें बनाकर बिना मास्क वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को समझाइश कर चालान बनाए जा रहे हैं। टीमें सतर्क रहकर चौराहों पर खड़ी होकर आने जाने वालों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं और बिना मास्क पहने लोगों के चालान काट रही है, ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके। समझाइश करता था ना कार्रवाई हो रही पालना के अंदर जिला कलेक्टर से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और जो वाहन चालक बिना मास्क के गुजरते हैं सोशल डिस्टेंस और प्लस उनके मास्क के चालान के लिए और अगर उन्होंने अगर कुछ कहा होता दूसरा कार्य होता तो उसके लिए 500 रुपये का चालान काट रहे हैं। अगर पैसे भी नहीं होने के बाद में फिर भी उनके मास्क की हिदायत देने और कोरोना से बचाव के तरीके हम उनके लिए उल्लंघन बताते हैं। आपका नाम? गुरुलाल डीडवानी। ठीक, टीम कौन सा? टीमगंज जोन की है कोरोना। नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में दावेदारों को लेकर नेताओं के यहां भीड़ जमा होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी में तो 2-3 दिन से जिला कार्यालय और विधायक विठल शंकर अवस्थी के आवास पर दावेदार आवेदन लेकर अपने समर्थकों के साथ ढोल नगारों के साथ पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा शहर नगर परिषद के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में भारी जोश है और जैसे ही घोषणा हुई है तब से लेकर आज तक जिला भाजपा कार्यालय पर 677 के लगभग 70 वार्डों के नामांकन पत्र हेतु उम्मीदवारी के लिए आवेदन आ चुके हैं। भीलवाड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भीलवाड़ा नगर परिषद का बोर्ड बने
इसके लिए पूरी तैयारी के साथ में जुटे हुए, पूरी मेहनत के साथ में जुटे हुए हैं और जो कार्यकर्ता टिकट लेना चाहते हैं उनमें भी जबरदस्त जोश है और उस जोश के साथ में सुबह से लेकर शाम तक ढोल नगाड़ों के साथ में, उत्साह के साथ में, जुलूस के साथ में आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कल से 11 से लेकर 15 तक नामांकन पत्र दाखिल करने का जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और प्रदेश से आए हुए हमारे प्रभारी जल्दी ही जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा करेंगे। जो आवेदन आए हैं भीलवाड़ा शहर व जिले के 6 नगर पालिकाओं के, उनकी सबकी स्क्रूटनी की जा रही है और समन्वय समिति है उसकी बैठक कर, उन सब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर, उन सब पदाधिकारियों से बातचीत कर प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन देते हुए जल्दी ही घोषणा की जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, जिस तरह से भीलवाड़ा नगर में और भीलवाड़ा जिले में जिस तरह का एक उत्साह देखा जा रहा है, भीलवाड़ा जिले की 6 नगर पालिकाओं और भीलवाड़ा शहर में नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां दावेदारी जताने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के दावेदार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अनिल डांगी व रामपाल शर्मा के कार्यालय व ओम नारायणीवाल के आवास पर कार्यकर्ता में टिकट पाने वालों की भीड़ जमा हो रही है। दावेदार अपने समर्थकों के साथ जीत की दावेदारी जता टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। रविवार को लोकवाणी टीम ने विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी के कार्यालय का जायजा लिया और उनसे चुनावों को लेकर विशेष चर्चा की। देखिए लोकवाणी पर संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। प्रदेश में शेष रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और भीलवाड़ा जिला में भी 6 नगर पालिकाओं के साथ नगर परिषद के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से 28 जनवरी को यहाँ मतदान होना है और 31 जनवरी को यहाँ मतगणना होगी और 8 तारीख को यहाँ सभापति और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष चुने जाएंगे। दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कार्यकर्ता चुनाव कार्यालयों पर आकर टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। अपने समर्थकों के हुजूम के साथ ही रैली निकालकर अपने जो पदाधिकारी है, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी है, उनको साधने का जतन कर रहे हैं। अभी हम आए हैं कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी रहे अनिल जी डांगी साहब, इनके कार्यालय पर, जहां हम देख सकते हैं कि चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम है और टिकट की दावेदारी यहाँ जताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम बात करते हैं अनिल जी डांगी साहब से कि नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है, कब तक आप टिकट का वितरण कर देंगे? हमारा प्रोसेस चल रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष चौडासरा साहब शीघ्र ही हमारे बीच में पर्यवेक्षक भेज रहे हैं। इससे पहले ही हमने जिला कांग्रेस ने, हमारे अध्यक्ष रामपाल जी शर्मा साहब ने आदेश निकाल करके हमें दे दिया है कि भाई आप अपनी तैयारी करो और लोगों से अपने मिलना जुलना और उनसे बायोडेटा लो। तो हमारे 70 वार्डों में से करीब 450-500 बायोडेटा हमारे पास आए हैं और इस बार हमारे युवा कार्यकर्ताओं में बहुत सी उत्साह है और जो मोदी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उससे हमारी भीलवाड़ा की जनता भी रुष्ट है। इस बार जो पिछले 10 साल से बीजेपी का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में यहाँ पर सिर्फ अवैध निर्माण हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता त्रस्त है। वो भी चाहती है कि आज हमारे की नगर की सरकार जो है वो कांग्रेस आए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले बहुत विकास किया है पहले के बोर्डों में और ये जितना भी विकास भीलवाड़ा के अंदर हुआ है पुराने बोर्ड के टाइम हुआ है। अभी तो पिछले 10 साल के अंदर जो भी हुआ है वो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और भीलवाड़ा की जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे कार्यकर्ता इस बार कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए तैयार है। माननीय अशोक जी गहलोत साहब जिस तरीके से अभी हमारे उधर जितने भी चुनाव हुए हैं
उसमें हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं और इस बार मुझे पूरी आशा है कि भीलवाड़ा के अंदर हम बोर्ड बनाएंगे। हमारे साथ हमारे ब्लॉक प्रभारी राजेंद्र जी जैन, राम गोपाल जी पुरोहित, दीपक जी और पूरे ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश जी सेन, पीकलिया जी और सलीम जी, ये सब लगे हुए हैं और अच्छा चयन करके अच्छे टिकट हम देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जो शहर के क्या क्या मुख्य समस्या है जो आपका बोर्ड बनता है तो जनता को उनसे निजात दिलाएंगे? क्या क्या समस्याएं शहर की मुख्यतः है? सबसे पहले तो हम उन्हें ये कहेंगे कि 10 साल आपने वोट दिया बीजेपी को, उनके नेताओं ने इस भीलवाड़ा की जनता के लिए क्या किया? हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने आज 3000 करोड़ की योजना बनाई और घर घर पानी पहुंचाया। तो जनता की जवाबदेही होनी चाहिए कि जब उन्होंने अपना वादा किया था कि हम पानी देंगे, फिर आप वोट देना। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार कांग्रेस ने ही भीलवाड़ा का विकास किया है, इनकी तरफ से अगर इनकी एक भी योजना है ये बता दे तो हम जान जाए, लेकिन बताते नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये धर्मनिरपेक्षता की बात तो करते नहीं है, आपस में फैला करके और ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे युवा भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन युवा अब समझ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मोदी सरकार की सब नीतियां फेल हो रही है। घरों घरों में जितने व्यापारी हैं उनके धंधे समाप्त हो गए, दुकानें बंद पड़ी हुई है, व्यापार नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है इस बार मुद्दे रहेंगे। शहर में विकास 10 साल से हुआ ही नहीं है। अभी हमको खाली 1 महीना काम मिला, हमने 12 करोड़ के काम 13 करोड़ के काम स्वीकृत कराए हैं। पूर्व के अंदर जहां लोग इतने परेशान थे, 9 करोड़ 9.5 करोड़ के हमने काम स्वीकृत कराए हैं। अभी सभी वार्डों के अंदर 1-1 करोड़ 50-50 लाख के हमने काम कराए हैं और हमें मिला तो हम निश्चित ही कि भीलवाड़ा को एक ऐसा इस प्रदेश के अंदर पहले नंबर के ऊपर लाकर के इस सिटी को बनाएंगे कि वास्तव में साफ सफाई क्या होती है, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल पिछले 10 साल से इस वार्ड में हो रही है। हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन वो वार्डों के अंदर काम नहीं करते हैं, सब फोकट की तनख्वाहें उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा में फैला हुआ है। अभी कंट्रोल किया है सरकार ने, हमारी सरकार ने, वो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विकास हम मतलब भीलवाड़ा में क्या कमी है? सबसे पहले तो हरियाली का मैटर है, हमारे वातावरण का मैटर है, सड़कों का मैटर है, नालियों का मैटर है, सब काम है, ये तो हो ही रहे हैं। लेकिन हम इस बजट को जो है एक नए विकास के ऊपर देना चाहते हैं। हमेशा ही अगर सड़क और नालियों में हम पैसा खर्च करते रहेंगे तो शहर का विकास नहीं होगा। जिन कच्ची बस्तियों में जो हमारे इधर 51-52 और जो पीछी जाड़ के जितने लोग रहते हैं उनको हम सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, उनके मोहल्ले कितने चमके, उनको सुविधाएं मिले, वो हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और शहर के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा विकास कहीं पे भी होगा वो हम करेंगे। प्रदेश में आपकी सरकार है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा? प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ से प्रपोजल मांगा है, हमने ये अजमेर रोड चौड़ी करने का प्रस्ताव दिया, 10 करोड़ का प्रस्ताव है। चंबल का पानी आ गया लेकिन अभी लोग टंकियों में पानी भरते हैं, उसके लिए 12 करोड़ का हमने कलेक्टर साहब से हमारे ये एनएफटी जो माइंस का है बैलेंस, उसका हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है। वो 12 करोड़ रुपए शहर में लगेंगे तो लोगों के घरों के अंदर पानी जाएगा। चंबल का पानी आ गया लेकिन घरों में पानी नहीं जा रहा है, लोग पानी शक करके खींच रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये है। दूसरा जो आवारा पशु वगैरह जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे कि शहर में कोई गाय रहे ही नहीं, चाहे उसके लिए हमें 100-200 बीघा रिजर्व करनी पड़े जमीन। गायों को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां उनकी लोग सेवा भी करें और शहर के अंदर आवारा पशु नहीं घूमे, ये हमारा विशेष है। नगर परिषद के साथ ही 6 जो नगर पालिकाएं हैं और साड़ा रायपुर में भी उपचुनाव है, उसको लेकर भी पार्टी क्या रणनीति है? पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष रामपाल जी ने की है और वहाँ के प्रभारी पर्यवेक्षक लगा दिए हैं और उनकी पूरी नजर है। उन्होंने मुझे भीलवाड़ा सौंप दिया है, बाकी 6 विधानसभाओं में उनका पूरा ध्यान है। आगे हमारे उपचुनाव भी हैं तो जिला अध्यक्ष इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और पर्यवेक्षक भी उसके काम करवा रहे हैं। कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी अनिल जी डांगी जो पूरी तरह से आश्वानित है, क्योंकि इनका कहना है कि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उनसे कड़ी जोड़ने के लिए यहाँ का जो आमजन है वो तत्पर है और उसी का फायदा इनको मिलेगा। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहरी क्षेत्र में उनको उपलब्ध करवाने का ये पूरा प्रयास करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चार की भीलवाड़ा जिला शाखा का सम्मेलन मंडल में प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल के मुख्य आतिथ्य व वरिष्ठ पत्रकार रिचपाल पारिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष सुखपाल जाट, जार के प्रदेश सचिव मूलचंद पेशवानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र नियति, मंडल पंचायत समिति के प्रधान शंकर लाल,
तथा सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक भंवर मेघवंशी मौजूद रहे। जिला सम्मेलन में जिले भर से एकत्रित हुए पत्रकारों का चार के प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल सहित अन्य अतिथियों ने मूल्य आधारित पत्रकारिता का आह्वान किया। चार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता चल रही है। अगले माह होने वाले प्रदेश अधिवेशन में अधिकांश समस्याओं के समाधान की घोषणा हो सकेगी। उन्होंने जिले के पत्रकारों से जार के नाम पर कतिपय लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने का आह्वान किया। सम्मेलन को जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुखपाल जाट, प्रदीप रावल, सोमदत्त त्रिपाठी, नवीन जोशी, मधु जाजू ने संबोधित किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरिवल्लभ मेघवाल ने भीलवाड़ा जिला शाखा की कार्यकारिणी की घोषणा भी की। सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रेस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष सुखपाल जाट ने जिले के पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए जार जिला शाखा के तत्वावधान में शीघ्र ही कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि टोल की समस्या का समाधान भी कराया जाएगा। जिला शाखा के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश सचिव मूलचंद पेसवानी ने जार संगठन की गतिविधियों तथा आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। जिला महासचिव नरेश पारिक ने सभी का आभार ज्ञापित किया। देश में क्या नया ताजा करने जा रहे हो? जर्नलिस्ट एसोसिएशन राजस्थान जार प्रदेश स्तर पर पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आगे आना रहा और शीघ्र ही हम प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन शुरू करेंगे। और सरकार से मिलकर कुछ इनकी दुविधा है उनको लिए सरकार से हम हर स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पे सारा मैनिफेस्टो बनाया है और उसमें पत्रकारों की सभी समस्याओं को हमने आगे लिया, चाहे मेडिकल की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, आवासीय हो और पत्रकार कल्याण कोष की हो। सभी समस्याओं को लेकर जार आगे आ रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून को अहम रूप दिया गया है। सीएम साहब से मुलाकात हुई? सीएम साहब से अभी मिली नहीं है। सीएम हमारे मुख्य सचिव मोदी से हमारी लगातार चर्चा चल रही है। सीएम साहब से मुलाकात की योजना? सीएम साहब से शीघ्र ही हम अधिवेशन बुला रहे हैं और उसमें सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके सामने हमारे पत्रकारों की समस्याओं का पटल रख रहे हैं। भीलवाड़ा के अमर ज्योति यंग क्लब ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में ब्लड की कमी को पूरा करने को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। शिविर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष मनोज सुल्तानिया ने कहा कि अमर ज्योति यंग क्लब हमेशा सामाजिक सरोकार के कार्य करता आया है। हम हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार भी रक्त की कमी होने के कारण हमने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस शिविर का आयोजन किया है। हम सभी यहाँ पर आज रक्तदान के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कोरोना काल में हर वर्ष की बात ही हमने इसमें भी सभी साथियों के सहयोग से ये रक्तदान का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। सभी से निवेदन किया गया कि वे मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करें। इसके साथ ये अमर ज्योति यंग क्लब सदैव 1992 से सेवाओं के कार्य में लगा हुआ है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, गरीबों के साथ में उनको जो भी उनकी आवश्यक सामग्री और वृक्षारोपण के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्तदान जैसे विविध कार्यक्रम करके ये बैनर अपने भीलवाड़ा की धरती पर कार्यरत है। आज हमने सभी रक्तदाताओं को फोन किया, बुलाया उनको और लगभग 100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि में बिना किसी तरह की बहस के जून माह में पास किए गए किसान बिलों को वापस लेने व किसान आंदोलन के समर्थन में रविवार को पिजोलिया के नया गांव में स्थित धाकड़ समाज के सभा स्थल पर एक विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ के मुख्य अतिथि मानलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें बिजोलिया प्रधान आशा कुमारी भील, उप प्रधान कैलाश धाकड़, जिला परिषद सदस्य अंकित तिवारी, उपरमाल धाकड़, समाज पंचायत के अध्यक्ष देवीलाल धाकड़, पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल धाकड़, बिजोलिया खुर्द सरपंच सुगनलाल भील, थदोड़ा सरपंच राजेश धाकड़, सलावटिया सरपंच एजन देवी भील, आरोली सरपंच ज्योति जैन, मालका खेड़ा सरपंच कुट्टी देवी बलाई, मांगटला सरपंच गणेश बलाई, उमाजिका खेड़ा के पूर्व सरपंच दिनेश धाकड़, पंचायत समिति सदस्य जयलाल बलाई, मांगीलाल धाकड़, विनीता गोखरू, थापू देवी धाकड़, उप सरपंच वीरेंद्र धाकड़, वकील बंजारा, पूर्व सरपंच नारायण लाल धाकड़, राजकुमार सैन, नंदलाल भील विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान किसान विरोधी बिल पास कर किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है, जो गलत है। मुख्य अतिथि के उद्बोधन में पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ ने कहा कि भाजपा के नेताओं की पृष्ठभूमि किसान परिवार से नहीं है, इसलिए किसानों की समस्याओं व कार्यों की उनको जानकारी नहीं है। यह किसान विरोधी बिल पास किया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और भविष्य में अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। बिजोलिया क्षेत्र के किसान गेहूं मक्का की खेती के साथ साथ अब नई तकनीक से खेती करने लग गए हैं। खेती में नवाचार का ऐसा ही एक उदाहरण सूरज विलास गांव में देखने को मिला। किसान नरेश ठाकर ने अपने 3 बीघा खेत पर थाई वैरायटी के 1400 अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, जो 2 साल पहले जुलाई महीने में लगाए गए थे। साथ ही में ताइवान किस्म के 100 पपीते के पौधे और 2 बीघा में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा रखे हैं। किसान नरेश ठाकर ने बताया कि अमरूद का फल लगभग 800 ग्राम से 1 किलो वजन तक का लगता है और साथ ही स्ट्रॉबेरी के फल भी लग रहे हैं। अमरूद के फलों को आसपास के गांवों के लोग खरीद कर ले जाते हैं और स्ट्रॉबेरी को डिब्बों में पैक कर भीलवाड़ा व नीमच भेजा जाता है। अमरूद के फलों को छोटी अवस्था में ही पेड़ पर अखबार व प्लास्टिक की थैली लगाई जाती है, जिससे पक्षी फल का नुकसान नहीं कर सके। इस प्रकार नरेश ठाकर ने खेती में नवाचार कर आमदनी बढ़ाने के साथ ही क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। बर्लिया चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैभव पवार को आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि राज्य में कार्यरत आशा सहयोगिनियों की मांगों को राज्य सरकार द्वारा निस्तारण नहीं करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बर्लियास की सभी आशाएं राजस्थान प्रदेश यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। सभी आशा सहयोगिनियों को स्थायी किया जाए। महिला एवं बाल विकास एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में से एक विभाग में कार्यरत किया जाए। हमारा मानदेय वेतन कम से कम 18,000 दिया जाए। इसको लेकर हम सभी आशा सहयोगिनी हड़ताल पर हैं। ज्ञापन देने के दौरान प्यारी जोशी बर्लियास, संपत जाट चीवा खेड़ा, अनु जायसवाल बर्लियास, सुगना गाडरी कारो का खेड़ा, गीता गुजर, लाड तेली, सीमा कलाल, सोनू यादव आदि महिलाएं मौजूद थी। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें गोपालपुरा, जहाजपुर व बिलवाड़ा से चंदन फतनानी, गुलाबनाथ, महावीर माली, भवर सिंह राठौर और भोलाराम बैरवा ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage,
कंप्लीट इवेंट, रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असलियत लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada.
निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अल्पसंख्यक दावेदारों जैन, सिख, मुस्लिम व ईसाई को टिकट देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भीलवाड़ा ने नगर निकाय चुनाव प्रभारी नारायण लाल पंचारिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यालय पर चित्तौड़ सांसद व सहाड़ा विधानसभा प्रभारी CP जोशी, भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली एवं भीलवाड़ा विधायक फिटा शंकर अवस्थी एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य के सम्मुख पार्षद प्रत्याशी की दावेदारी पेश की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अल्पसंख्यक मामलात मनोनीत सदस्य हमीद मोहम्मद शेख के नेतृत्व में लगभग 13 वार्डों से वार्ड प्रत्याशी की दावेदारी पेश की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख भीलवाड़ा नगर निकाय चुनाव में जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई क्षेत्र में जिताऊ दावेदारों को ज्यादा टिकट दिलाने की मांग की ताकि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास बढ़े। चमकता जीवन सेवा संस्थान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र द्वारा कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष चेतन पारिक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि रविवार को मांडलगढ़ प्रधान सतीश जोशी अवलोकन हेतु संस्था केंद्र पर आए। इस दौरान जोशी का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें संस्था से जुड़ी जानकारी दी गई। इस मौके पर जोशी, संस्था अध्यक्ष पारिक, सुशील पारिक, मनीष पुरिया, महिपाल राजपूत, किट्टू बुलिया, पवन पारिक, दीपक पुरी, विशाल खंडेलवाल, रामलाल गुर्जर, वंश पारिक आदि के द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। मांडलगढ़ प्रधान जोशी ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए सेवा कार्यों को सराहा। बस बस ठीक है। अटेंड हो गया। छोड़ा नगर परिषद में होने वाले नगर पालिका पार्षद चुनाव में सैन समाज राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वाधान में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दोनों पार्टियों भाजपा व कांग्रेस से सैन समाज के लिए कम से कम 7 टिकट देने की मांग रखी है। राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष लालूलाल सैन के नेतृत्व में सैन शोरकार वेलफेयर सोसाइटी, नारायण सेना, सैन विकास समिति के पदाधिकारी जाकर भाजपा कार्यालय भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली से भाजपा से 7 टिकटों की मांग रखी, जिसमें सैन समाज के लक्ष्मी देवी सैन, ताराचंद सैन, मुकेश सैन आदि को टिकट दिलवाने की मांग रखी है। सैन समाज के नारायणी सेना के पूर्व अध्यक्ष सांवरमल घनश्याम ने कहा कि सैन समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए सैन समाज को पार्षद का टिकट दिलाया जाए। सैन समाज शोरकार वेलफेयर सोसाइटी के जसराज सैन, ओम सैन, महेश सैन, गोपाल सैन, प्रकाश सैन, भेरूलाल, ताराचंद सहित सभी ने पार्षद टिकट के लिए मांग रखी। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा भीलवाड़ा प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप के तत्वाधान में लक्ष्मी शंकर स्मृति एवं सर्जन संस्थान के सहयोग से रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन नारायण पंचारिया, जिला प्रभारी बीजेपी भूपेंद्र मोगरा, विक्रम दादीज, रक्तवीर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सह सचिव लवकुश काबरा ने बताया कि निःशुल्क रक्त जांच शिविर हर वर्ष की भांति 9वीं बार यह रक्तदान व जांच शिविर किया गया। ग्रुप के संरक्षक काशीलाल शर्मा, शंकरलाल काबरा, अशोक कोठारी व शिविर प्रभारी विनय गांधी, लवकुश काबरा, मुकेश अजमेरा व कई सामाजिक संगठनों के सहयोगकर्ता की अग्रणी भूमिका रही। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शांतिलाल पानगड़िया, प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश चंद अजमेरा, भारत विकास परिषद विवेकानंद अध्यक्ष बलवंत लड्ढा, सचिव राजकुमार मेलाना, कोषाध्यक्ष BM डाट, कांचीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के सचिव संजय हुरकट, अभय चपलोत, अंकुर गर्ग, प्रदीप कोठारी, हरि अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। श्री आजाद नगर माहेश्वरी सेवा समिति के तत्वावधान में एवं श्री आजाद नगर माहेश्वरी क्षेत्रीय सभा, श्री आजाद नगर माहेश्वरी महिला संगठन एवं श्री आजाद नगर माहेश्वरी युवा संगठन के सहयोग से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में राम स्नेही चिकित्सालय के सहयोग से 61 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। उक्त शिविर में सत्यनारायण डाट, गोविंद नारायण राठी, राम प्रकाश काबरा, आजाद अजमेरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। साथ में अरविंद चांडक, कैलाश सोमानी, मानकवर काबरा, प्रीति चांडक, स्नेहलता समदानी, अभिनव सोडानी, वैभव राठी उपस्थित थे एवं सभी ने रक्तदान किया। कट संस्थान द्वारा ब्लॉक स्तरीय जागरूकता कार्यशाला कोटड़ी, हुर्रा, जहाजपुर में आयोजित की गई। कार्यशालाओं के प्रारंभ में मास्क दिए गए। कट्स के गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि मदन गिरी गोस्वामी उपकेंद्र समन्वयक ने परियोजना के बारे में बताया एवं जैविक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया कि सर्टिफिकेट उनको ही मिलता है जो किसान जैविक खेती करते हैं। सर्टिफिकेट किसान की काफी हेल्प करता है, जिससे बाजार में किसान अपनी फसल को अच्छे से अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। भागवत सिंह रणावत, सहायक कृषि अधिकारी जहाजपुर ने जैविक खेती के फायदे बताए। कैलाश शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी हुर्रा ने किसानों को वर्मी कंपोस्ट, कीट नियंत्रण की विधि बताई। मदन लाल कीर, कार्यक्रम अधिकारी कंस ने बताया कि भारत का सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है। जैविक किसान महादेव जाट, हुर्रा, केशर मीणा, जहाजपुर ने विचार साझा किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में कट्स राधेश्याम गुजर, हेमंत सिंह, राजेश कुमार खोईवाल ने आभार जताया एवं ब्लॉक के जैविक खेती करने वाले किसानों ने भाग लिया। जहाजपुर में आगामी 28 जनवरी को नगर पालिका चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। रविवार को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने कस्बे में पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पुलिस थाने से रवाना हुआ, जो बस स्टैंड, सदर बाजार, 9 चौक, 4 हाटड़िया, कल्याण जी का मंदिर, जामा मस्जिद, खोल्ला मोल्ला, आशापुरा माताजी मंदिर, हरिजन बस्ती, बिंदी गेट, सदर बाजार होते हुए पुलिस थाने पहुंचा। इस दौरान तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत, पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, थाना प्रभारी हरीश सांखला, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, एएसआई मांगीलाल, हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन मीणा, वनय सिंह मीणा, कैलाश चंद्र सहित आरएसी के जवान मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर द्वारा महानगर मंत्री रोहित सिंह रावत के नेतृत्व में युवा सप्ताह के तीसरे दिन रन फॉर यूथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल संयोजक सूर्यदेव सिंह शक्तावत ने बताया कि एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यक्रम युवा दिवस को भिलवाड़ा महानगर युवा सप्ताह के रूप में मना रहा है, जिसमें तीसरे दिन रन फॉर यूथ का कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि परशुराम सर्कल से एमएलवी कॉलेज तक थी, जिसमें लगभग 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम गोपाल देवड़ा, द्वितीय हरी साहू, तृतीय रतन बलाई रहे। लड़कियों में प्रथम कनकलता, द्वितीय मीरा माली, तृतीय चंदा माली रही, जिनको माला पहनाकर भारत माता की तस्वीर पुरस्कार स्वरूप दी गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।